क्या कुछ खास मुद्राओं का उपयोग किए बिना ऐसा करना संभव है? हाँ, ये सब छोटी सी मदद है, थोड़ी सी मदद। आप शिव या कृष्ण को आप इस तरह मुद्रा धारण करके ऐसे बैठे हुए कभी नहीं देखेंगे। वे बस तीव्र हैं। ना ही आप मुझे कभी ऐसे बैठे देखेंगे। नहीं, आप मुझे शांभवी या इसका या उसका अभ्यास करते हुए नहीं देखेंगे। अगर मैं बस 20 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर दूं, तो मैं दिन भर के लिए तैयार हो जाता हूं। तो ये सब अच्छी मदद है, पर ऐसा करने का क्या केवल यही तरीका है? नहीं, आप बस बैठ सकते हैं। अगर आप बस यूं ही बैठना सीख जाएं, तो आप बहुत तीव्र बन जाएंगे। फिलहाल आपकी ऊर्जा लगातार गैर जरूरी अंतहीन गतिविधि करने में खर्च हो रही है। जब आपको इतना मानसिक दस्त है, तो आप में ऊर्जा कैसे होगी? मान लीजिए आपको दस्त है, तो आप कितना कमजोर महसूस करते हैं, हाँ या ना? अभी ये मानसिक दस्त है, इसलिए लोगों में ऊर्जा नहीं है। वे हर समय सिर्फ खाना और सोना चाहते हैं, क्योंकि मानसिक दस्त बहुत थका देता है। अगर आपको शारीरिक दस्त है, तो आप जानते हैं कि यह कितना थकाने वाला होता है ना? यह भी उतना ही थकाऊ है। लोग दिन में 8 घंटे, 10 घंटे सो रहे हैं। इसलिए नहीं कि वे बहुत काम कर रहे हैं या उनका शरीर बड़ी खराब हालत में है। ये सिर्फ मानसिक दस्त है। अगर आप मानसिक दस्त को रोक दें, तो इसे बहुत बहुत तीव्र बनाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होगी। अब मैं मानसिक दस्त को कैसे रोकूं? अगर आपको दस्त, शारीरिक डायरिया हो, तो करने को पहली चीज क्या होगी? क्या? हाँ, शौचालय की ओर भागेंगे, वो मैं जानता हूं। मैं कह रहा हूं, लेकिन ठीक होने के लिए पहली चीज आप क्या करेंगे? नहीं, तबीयत ठीक करने के लिए पहली चीज आप क्या करते हैं? पहली चीज है खाना बंद करना, ठीक? हाँ या ना? डायरिया का मतलब कि हमने कुछ ऐसा खा लिया है जो शरीर नहीं चाहता। वो उसे बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। हाँ, आपने अपने अंदर कुछ डाला है जो शरीर को पसंद नहीं है। वो उसे बाहर फेंकना चाहता है। पहली चीज है कि कुछ समय भोजन से दूर रहें। आप खराब खाना खाते हैं, फिर दस्त रोकने की कोशिश करते हैं, ये काम नहीं करेगा। तो इसी तरह मन के लिए खराब खाना बस ये है, आपने उन चीजों से अपनी पहचान जोड़ ली है जो आप नहीं हैं। जिस पल आप उन चीजों से पहचान जोड़ लेते हैं जो आप नहीं हैं, तो मानसिक दस्त होना लाजमी है। ये मन के लिए खराब खाना है। अब ये अंतहीन दौड़ेगा, जो चाहे कीजिए। आप चाहे जो भी ध्यान कीजिए, शिव या राम का नाम लीजिए, मन नहीं रुकने वाला। ये नहीं रुका है ना, क्योंकि खराब खाना खाया जा रहा है। हर दिन आप ज्यादा और ज्यादा चीजों से अपनी पहचान जोड़ते जा रहे हैं और आप मन को रोकना चाहते हैं। जिस तरह का सर्कस आप चाहें वो कीजिए, ये रुकने वाला नहीं है। अगर आप हर चीज से अपनी पहचान अलग कर लें, अगर आप समझते हैं कि आप क्या हैं और आप क्या नहीं हैं, अगर आप उससे थोड़ी दूरी रखते हैं, तो मन शांत हो जाएगा। अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना उसे ऐसा ही रख सकते हैं। अब ये मेरा हाथ है, मैं चाहूं तो इसे हिला सकता हूं, वरना यूं ही रख सकता हूं। ये एक उपयोगी हाथ है। मान लीजिए ये ऐसे ही उछलने लगता है, तो आप साफ जान जाएंगे कि कोई बीमारी है ना? हाँ या ना? अगर हाथ उछल रहा है तो आप जानते हैं कि यह बीमारी है। अगर मन कूद रहा है तो यह बीमारी है या नहीं? हाँ,
लगातार गलत भोजन से ये बीमारी आई है। आपने अपने मन से कहा कि मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। उसे दस्त हो गया। आप उसे गलत खाना देना बंद कर दें। अगर आप साफ साफ देखते हैं, क्या अगर आप ये नहीं जानते कि मैं क्या हूं, तो कम से कम आप ये जानते हैं कि मैं क्या नहीं हूं, है ना? आप इतना कीजिए। आज रात सोने से पहले अपने बिस्तर पर बैठिए और बैठकर वो सब कुछ छोड़ दीजिए जो आप नहीं हैं। आपका ये घर जिसमें आप रह रहे हैं, क्या ये मैं हूं? नहीं। ये प्यार करने वाले माता पिता, पत्नी या पति या बच्चे, वे शानदार हैं, पर क्या ये मैं हूं? नहीं। अब ये अच्छे कपड़े जो मैं पहने हूं, क्या ये मैं हूं? नहीं। अब मेरा शरीर, मुझे ये पसंद है, पर क्या ये मैं हूं? नहीं। अब मेरे आसपास तमामों विचार हैं, क्या ये मैं हूं? नहीं। अब मेरी भावना बहुत शानदार है, क्या ये मैं हूं? नहीं। Like this, everything that's not you, before you sleep, keep it down and go to bed. इस तरह हर चीज जो आप नहीं हैं, उसे सोने से पहले नीचे गिरा दें और सो जाएं। कल सुबह आप आज की तुलना में काफी ज्यादा तीव्र लगेंगे। हर दिन आप ऐसा कीजिए। कुछ समय बाद अगर आप बस यूं ही बैठेंगे तो आपके आसपास चीजें स्पंदित होंगी। मैं 2 साल पहले अमेरिका में था और ये एक बहुत ही आम अमेरिकी सवाल है। एक महिला मेरे पास आई और वो बहुत गुस्से में थी। मैं पिछले 35 साल से ये योग कर रही हूं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन आप जाकर बस एक चट्टान पर बैठे और आपके साथ चीजें घटित हुई। ये ठीक नहीं है। वो चट्टान कहाँ है? उसे लगा कि चट्टान ने ऐसा किया। मैंने जीवन में एक ही साधना की है। हालांकि काफी छोटी उम्र से मैं अपने आसपास हर किसी के साथ बहुत सक्रिय रूप से शामिल रहता था, पर मैंने कभी अपने माता पिता के साथ या अपने भाई बहनों या अपने अनगिनत दोस्तों या समाज या धर्म या देश या मेरे आसपास किसी भी चीज के साथ खुद की पहचान नहीं जोड़ी। ऐसा कभी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं शामिल नहीं रहता था। मैं बहुत ज्यादा शामिल रहता था, बहुत सक्रिय था। आज भी मैं बहुत सक्रिय और शामिल हूं, पर पहचान नहीं जोड़ता। अगर आप किसी चीज के साथ पहचान नहीं जोड़ते हैं, तो इसमें तीव्र होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा है। देखिए, मैं चाहता हूं कि आप समझें। अभी जब आप यहां बैठे हुए हैं, आपके शरीर में आपकी जीवन ऊर्जा कितनी चीजें कर रही है। हेलो, क्या आप जानते हैं इसकी गतिविधियां कितनी जटिल हैं? शरीर की हर कोशिका, आपका लिवर, आपकी किडनी, आपकी तिल्ली और तमामों तरह की चीजें जिन्हें हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। हाँ, बस ये देखिए कि जब आप यहां बैठे हुए हैं, ये ऊर्जा कितने काम कर रही है। जाहिर है ये सब करने के लिए ऊर्जा जरूर तीव्र ही होगी। मानसिक दस्त के कारण आप उसका अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। जब आपको दस्त होते हैं तो आप ऐसा ही महसूस करते हैं, है ना? हाँ या ना? तो ये ऐसा ही है। इस दस्त को रोकिए, खराब खाना बंद कीजिए, दस्त बंद हो जाएंगे। जब दस्त बंद हो जाएंगे, तब इसमें यहां बैठकर एक बहुत तीव्र तरीके से स्पंदित होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा हो।